तेज प्रताप यादव को कौन डरा रहा है? अपने तेजू भैया को कौन परेशान कर रहा है? पहले पोस्ट, फिर डिलीट, फिर पोस्ट, फिर डिलीट और फिर एक ऐसा पोस्ट आता है कि दोस्तों मेरी छवि को, मेरे परिवार वालों को बदनाम करने के लिए इस फोटो को एआई से एडिट करके पोस्ट किया गया है। क्या यह फोटो सच में एडिटेड था या फिर लालू परिवार के घर में चार दीवारी के अंदर कुछ और ही पक रहा है? देखिए, आप सब समझदार हैं, समझ ही रहे होंगे। आपको यह भी समझ आ ही गया होगा कि एआई से फोटो कैसे और कितना एडिट होता है और एआई वाला फोटो असल में कैसा दिखता है। यह तस्वीर देखिए। अब हम आपके समझ पर छोड़ते हैं कि आप खुद फैसला कर लीजिए कि फोटो एआई एडिटेड है या नहीं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तेज प्रताप यादव एक पोस्ट करते हैं और अपने 12 साल पुराने रिश्ते का खुलासा करते हैं। वह कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। डिलीट किए गए पोस्ट में वो लिखते हैं कि मैं तेज प्रताप यादव, मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही है उसका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से यह बात कहना चाहता था पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूं, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूं। आशा करता हूं आप लोग मेरी बात को जरूर समझेंगे। आप समझ गए हैं ना क्या कह रहे हैं तेज प्रताप यादव जी? आप भले ही समझ गए हो, लेकिन मैं तो उनसे पूछूंगा कि प्यार करते थे तो फिर शादी काहे नहीं किए जी? खैर चलिए, बस ये बता दीजिए कि 12 साल बाद आपको अपने प्यार की याद कैसे आई? यादव जी, सवाल तो पूछे जाएंगे क्योंकि आप पब्लिक फेस हैं, मंत्री रह चुके हैं। आप नेताओं से लोगों को उम्मीदें होती हैं ना जी। बड़ी तादाद में आपके फॉलोअर होते हैं और आपको अपना आदर्श मानते हैं। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? तेज प्रताप यादव, आपके डिलीट किए गए पोस्ट से जो कुछ लिखा गया था उससे सवाल तो बनता है कि जब आप किसी लड़की को 12 साल से प्यार कर रहे थे तो 12 मई 2018 को ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय से आपने शादी रचा ली? क्या आपने स्टेटस देखकर पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के साथ शादी की थी या फिर जिस प्यार की आपको याद आ रही है वह आपके परिवार के स्टेटस को मैच नहीं करती थी? आप तो जमीनी नेता हैं ना। खैर, आपकी मजबूरी जो भी रही हो, भले वह परिवार का दबाव हो या भले आपने अपने पिता के मोह में शादी रचाई हो या फिर आरजेडी को फिर से जीवित करने के लिए आपके परिवार वालों ने आपका बलिदान देने का सोचा हो, एक बात तो तय है, आपने दो जिंदगियां खराब की है। अरे आप तो पॉपुलर लीडर है ना जी भाई, आप पब्लिक फेस है ना, आपको कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि जिस लड़की के साथ आपके फेसबुक से तस्वीरें पोस्ट की गई हैं, आपके सोशल मीडिया की इतनी रीच है कि पल भर में देश भर में वो तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। ये तस्वीरें मीडिया की भी सुर्खियां बन जाती हैं और अब न जाने कितने सवालों का सामना उस लड़की को करना पड़ेगा। खैर, अगर आप प्यार करते ही होंगे तो आप जानते ही होंगे ये आपका निजी मामला है, लेकिन क्या करें, निजी मामले को आपने पब्लिक में जो ला दिया। देखिए, एक बात तो तय है, आप बड़े बाप के लड़के हैं। आपके मम्मी और पापा दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। आप दोनों के लिए इमेज बनाना और इमेज बिगाड़ना तो पॉलिटिकल पीआर जैसे है। लेकिन जिस अनुष्का का फोटो डालकर आप दावा कर रहे हैं कि 12 साल पहले से हम प्यार करते थे, क्या अब अनुष्का से आप शादी करेंगे या फिर आप अनुष्का का घर बसने ही नहीं देना चाहते? ये आरोप नहीं है, बस आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये भी बताइएगा कि क्या ये फोटोज भी एआई एडिटेड है जो अब लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें अनुष्का आपके पार्टी आरजेडी की टोपी पहने हुए दिख रही हैं, या फिर ये फोटो जिसमें अनुष्का की मांग सिंदूर से भरी हुई है और आप बगल में खड़े हुए हैं, या फिर ये फोटो जिसमें अनुष्का आपके साथ करवा चौथ मनाते हुए दिखाई दे रही है, या फिर ये वीडियो जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ डांस मस्ती करते हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, बस हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये फोटो भी एआई एडिटेड है? सवाल तो बहुत सारे हैं, जितने लोग उतनी बात। आप इतने पॉपुलर जो हैं, लगातार सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं, लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि आकाश यादव कौन है? आकाश यादव अनुष्का यादव का भाई है, क्या ये सच है? और क्या यह भी सच है कि आपने आकाश यादव को आरजेडी का छात्र संगठन बनाकर उसका अध्यक्ष बना दिया था? आकाश यादव साये की तरह आपके साथ रहते थे। ये फोटो देखिए, कितनी ऐसी फोटो सोशल मीडिया में तैर रही है जिसमें आप आकाश के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। आपके पिता लालू यादव के साथ भी आकाश की कई फोटो है।
आपके पार्टी के जो बैनर लगाए जाते थे उसमें आकाश का फोटो जरूर लगाया जाता था। और कितनी बातों से बचिएगा, सवाल तो पूछे ही जाएंगे। सवाल तो ये भी पूछे जाएंगे कि आपकी पत्नी ने ही आपके ऊपर मारपीट के इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए थे। ना सिर्फ आपके ऊपर बल्कि आपकी मम्मी यानी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर भी उन्होंने मारपीट का आरोप लगाते हुए ये क्यों कहा था कि राबड़ी देवी ने मुझे बाल खींचकर मारा है। आपके पिताजी दलितों और पिछड़े लोगों की आवाज उठाया करते थे और आपके यहां एक महिला को मारा गया, ये तो ठीक बात नहीं है। आपका घर तो सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस वालों का घर है ना जी, फिर आपके घर में ऐसा अन्याय क्यों? लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि 7 बेटियों के पिता लालू यादव को बताना चाहिए कि बिहार की एक बेटी की जिंदगी का तमाशा क्यों बनने दिया। मैं बाल पकड़ाया, घसीट के मारी है, उसके बाद जितना इनका सिक्योरिटी फीमेल सिक्योरिटी गार्ड है उठा के बाहर फेंका गया है और जो इस फोन में एविडेंस था वो फोन छीन लिए है। अरे आप कुछ तो अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से भी सीखिए। तेजस्वी यादव जिससे प्यार करते थे उन्होंने उससे शादी भी किया और अभी तक वह अपने रिश्ते को निभा भी रहे हैं और पार्टी की बागडोर भी उन्हीं के हाथों में है। वो उसे चला भी रहे हैं और एक बेहतर विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव जी, आपको क्या मिला? ना ही आप शादी का रिश्ता निभा पाए, आपने जिससे प्यार किया उससे शादी भी नहीं कर पाए। सोचिएगा जरूर तेज प्रताप यादव जी। आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ही तय कीजिए कि तेज प्रताप यादव के इस पोस्ट के पीछे का मकसद क्या समझा जाए। हालांकि तेजू भैया ने एक और पोस्ट कर अपना बचाव करने की पूरी कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक कर एवं मेरे तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान और बदनाम किया जा रहा है। मैं अपने शुभचिंतकों और फॉलोवर से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। ठीक बात है, लेकिन अब तो इससे और भी सवाल उठने लगे हैं कि कहीं आपकी पार्टी आरजेडी ने ही तो आपका अकाउंट हैक कर आपके पोस्ट को बार बार एडिट और फिर डिलीट तो नहीं किया, क्योंकि आपके पोस्ट से आपके परिवार के साथ आपकी पार्टी की छवि भी खराब हो रही है। कहीं आपको आपके ही पार्टी के अंदर ही डराया धमकाया तो नहीं गया, पोस्ट डिलीट करने के लिए दबाव तो नहीं बनाया गया। खैर जो भी रहा हो, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। क्योंकि अगर मान ही लें कि आपका अकाउंट हैक हुआ था तो सवाल यह है कि आपके भाई तेजस्वी यादव का अकाउंट अब तक एक भी बार हैक क्यों नहीं हुआ। आपकी पार्टी के और भी जो तमाम बड़े नेता हैं उनका अकाउंट क्यों नहीं हैक होता। देखिए, आप एक ऐसे सूबे के नेता हैं जहां के लोग पॉलिटिकली बहुत ही अवेयर होते हैं, लाखों की संख्या में आपको मानने वाले लोग हैं, आप लोगों के आइडियल हैं। जिस तरह से आपके डिलीट किए गए पोस्ट में बेबाकी से प्यार का इजहार किया गया था, आपकी फैन फॉलोइंग उससे और तेजी से बढ़ेगी। लेकिन ये सब जल्दी ठीक कीजिए महाराज, इससे मैसेज ठीक नहीं जाता। हालांकि तेज प्रताप को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। खुद लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर लिखा है, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। अब आप ही बताइए, लोग आपके पास अपनी समस्या को लेकर आते होंगे और आप खुद ही समस्याओं में उलझे रहें। ठीक बात थोड़ी है। खैर, आप क्या सोचते हैं तेजू भैया और उनके पोस्ट के बारे में, बताना मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये जरूर बताइएगा। आपके लिए ये स्क्रिप्ट तैयार की है हमारे साथी प्रत्युष ने। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।